मोहब्बत क्या है? इंसान ने कब मोहब्बत शुरू की? पहली मोहब्बत किसको किससे हुई? इस बारे में इंसान के नज़रियात वक्त के साथ साथ बदलते रहे, लेकिन दिलचस्प हकीकत यह है कि शुरू में मोहब्बत को एक बीमारी समझा जाता था और मरीज को मुर्गी का गोश्त खिलाया जाता और सिरका पिलाया जाता ताकि इसकी बीमारी को दूर किया जा सके। मुसलमानों के यहाँ जाहिर है इसका बड़ा वाज़ेह जवाब मौजूद है कि पहले इंसान हज़रत आदम थे और उन्हें अम्मा हव्वा से मोहब्बत उनकी तख्लीक के साथ ही मिली थी। रवायात ये हैं कि हज़रत आदम ने अकेलेपन से तंग आकर अल्लाह से कहा कि उन्हें कोई साथी, कोई दोस्त, कोई गमखार मिलना चाहिए। इसलिए अल्लाह ने औरत बनाई और अम्मा हव्वा को हज़रत आदम के पास भेज दिया। दोनों में मोहब्बत के नतीजे में हम सब पैदा हुए। अलबत्ता जो मुसलमान नहीं हैं उनके नज़रियात इस बारे में मुख्तलिफ हैं। बाइबल में मोहब्बत का मतलब कुछ ऐसा मिलता है कि अपने पड़ोसी को आप अपनी मर्जी से कुछ सदका कर दे, लेकिन मोहब्बत को एक जज्बे के तौर पर भी बयान किया जा सकता है जो किसी शख्स को आइडियलाइज करने का नतीजा हो सकता है। जैसे बाइबल में लिखा है कि शादीशुदा जोड़ों के माबैन प्यार को मोहब्बत कहा जा सकता है, क्योंकि सिर्फ शौहर और बीवी को ही जिनसी ताल्लुक की इजाज़त थी। 12वीं सदी में आंद्रियास किपलिंस की लिखी गई किताब दी उमूर में प्यार और जज्बे का जिक्र मिलता है, जिसमें बादशाह के दरबारियों के लिए वो उसूल बयान किए गए हैं जिन पर रोमानवी ताल्लुकात के दौरान अमल करना ज़रूरी है। इसमें मोहब्बत की तारीफ एक फितरी जज्बे के तौर पर की गई है जो खूबसूरती के तसव्वुर और महबूब की शक्ल और सूरत के मुताल्लिक बहुत ज़्यादा सोचने का नतीजा होता है। किपलिंस ने मोहब्बत की मुख्तलिफ अक़साम में दर्जाबंदी की है। हकीकी मोहब्बत, एक जैसे समाजी दर्जा के लोगों के दरमियान मोहब्बत, बेहुदा जिस्मानी मोहब्बत, नामुमकिन मोहब्बत और बेईमान मोहब्बत। मुसन्निफ मोहब्बत की इस आखिरी किस्म की मजम्मत करता है। इस किताब ने क़ुरून वस्ता के तकरीबन तमाम अदब, तिब और मुआशरे को मुतासिर किया है और यहीं से इस ख्याल ने जन्म लिया कि मोहब्बत एक बीमारी है। कुछ अरसा बाद उदासी पर लिखे गए एक मकाले में जिस्म बनने वाले सिया मादे की ज़ियादती का ताल्लुक मोहब्बत की बीमारी से जोड़ा गया। मकाले के मुताबिक यह बीमारी दिमाग को मुतासिर करती है और आशिक में तनाव वाले ख्यालात और परेशानियां बनाने का सबब है। इसी किस्म की बात एक और मकाले में कही गई है जिसमें मोहब्बत की बीमारी को उदासी के साथ जोड़ा गया है। एक और तहकीकी मकाले में बीमारी की वजह औरत से मोहब्बत बताई गई और कहा गया कि यह मरीज की मौत का सबब बन सकती है। इस वक्त यह समझा जाता था कि इंसान अपने महबूब की तस्वीरें देखकर जुनून में मुब्तला हो जाता है और इसे अपने दिमाग पर मुसल्लत कर लेता है। इस हालत में जिस्म का दर्जा हरारत, खून की हरकत और जिनसी ख्वाहिश में इजाफा होता है। इन अलामात की वजाहत में कहा गया कि इसमें जल्द का जर्द रंग, बेख्वाबी, भूख न लगना, महबूब की गैर मौजूदगी से मुसलसल उदासी वगैरह नुमायां है। इसलिए इस हालत को एक बीमारी समझा जाता था। कदीम अदब में भी मोहब्बत के बारे में कई तरह का तज़किरा मिलता है। इस वक्त की अदबी तहरीरों में मोहब्बत एक बीमारी के तौर पर एक मुस्तकिल हैसियत रखती है। एक किताब में इसे इंसान के दिमागी तवाज़ुन के लिए बहुत ख़तरनाक बीमारी करार दिया है। मोहब्बत की बीमारी को एक अदीब ने ऐसी हालत के तौर पर बयान किया जो उनके मुताबिक पागलपन और मौत का बाइस बन सकती है। वो बताते हैं कि किस तरह उनकी मोहब्बत के जज्बे ने उन्हें मायूसी में घेर लिया और फिर उन्हें कहीं सुकून नहीं मिला। इस बीमारी की तस्दीक अदब के मारूफ किरदारों से भी होती है। एक आला दर्जे के पादरी की किताब दी बिक ऑफ गुड लॉ में खुदा से मोहब्बत करने वाली मसीही रूह और उसके आशिक को बर्बाद कर देने वाली पागल मोहब्बत के दरमियान कश्मकश जाहिर होती है। एक और किताब में पागलपन वाली मोहब्बत को ज़हनी बीमारी और यहाँ तक कि मौत की बराह रास्त वजह कहा गया है। एक कदीम नावल परज़न अफलू में मरकज़ी किरदार के बारे में कहा गया कि वो गहरी मोहब्बत के जज्बे का शिकार है और इसीलिए वो अपनी भूख और नींद खो बैठता है, यहाँ तक कि वो मौत के दहाने पर पहुँच जाता है। एक और नावल में हीरो के बारे में कहा गया कि उसे भूख नहीं लगती थी और बेख्वाबी की शिकायत थी। वो हर वक्त रोता और ससकता रहता। तिब्बी तहकीक में मोहब्बत के मरीजों के लिए जो इलाज तजवीज़ किया गया इसमें ग़िज़ा में शराब नोशी, बड़े गोश्त, दूध, अंडे, फलों और सुर्ख रंग की ग़िज़ाओं से परहेज़ करना शामिल था। इन खानों की मुमानत की वजह यह थी कि वो खून की हरकत और जिनसी ख्वाहिश को भड़काने का सबब समझी जाती थी।
मोहब्बत के मरीज को मुर्गी और मछली कुजा गोश्त खाने और पानी या सिरका पीना पड़ता था और खाने से पहले से पसीना आना और उसके बाद नहाना भी ज़रूरी था। इन ग़िज़ाओं के अलावा तजवीज़ किया गया कि मोहब्बत के मरीज़ को ताबे बनाने के लिए उसके जिस्मानी जज्बों पर गलबा हासिल करें। इसमें उसके गुर्दे पर लोहे की ठंडी प्लेट लगाना शामिल था, क्योंकि ख्याल किया जाता कि इस उज़्व में ख्वाहिशों का क़याम होता है। इसके अलावा मरीज़ को जालियों वाले तकिए पर सूना और ठंडे पानी से नहाना पड़ता था। मोहब्बत के इलाज के इस पूरे प्रोग्राम से ये नतीजा अख़ज़ किया गया कि तमाम बुराइयों की असल वजह नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी है। एक नेक ज़िंदगी और ज़रूरत से ज़्यादा ख्वाहिशात से दूरी इंसानी जिस्म और रूह के दरमियान हम आहंगी पैदा करने में मदद देती है, और ये कि हीरो जैसी मोहब्बत मौत और इससे भी बदतर यानी मौत के बाद दोज़ख के अज़ाब का बाइस बनती है। आखिरी बात यह कि इस तहक़ीक़ और मफरूज़ों पर न जाए मोहब्बत करे कोई आपको नहीं रोकेगा, लेकिन मोहब्बत में एतदाल सबसे ज़रूरी है और इस पर कल और आज दोनों ज़मानों की तहक़ीक़ का इत्तेफ़ाक़ है।